नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मोस्ट फर्स्ट की क्लास में आपका टॉपिक एसएफडी एंड बीएमडी। स्टूडेंट्स, एसएफडी एंड बीएमडी एक ऐसा टॉपिक है जो मैकेनिकल के हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये टॉपिक्स अगर आपको नहीं आया तो आप आगे डिज़ाइनिंग के सेक्टर में, आप प्रोडक्शन के सेक्टर में काम नहीं कर सकते। एसएफडी एंड बीएमडी सिविल और मैकेनिकल दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दोनों में देखने को मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरली कुछ बातें हम देखेंगे। हमारा होता है एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। जो हमारा पहला जो पॉइंट होगा याद रखने के लिए वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम में हम 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, sigma fx means summation of all forces on the x-axis and sigma fy means summation of all forces on the y-axis equal to 0 and summation of all moment about any point is equal to 0। ये थ्योरी हम इसमें काम करेंगे, ठीक है। मोमेंट थ्योरी जो कहती है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आपका सिंपल सपोर्टेड बीम का एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ लोड दोनों ही चीज़ें बताई थी जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी। यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं। मैंने एक सिंपल सपोर्टेड बीम ली है, ए और बी। ए और बी 2 पॉइंट पर यहाँ पर ए रिएक्शन और बी रिएक्शन यानी 2 सपोर्ट नीचे से लगी हुई हैं और ऊपर से एक लोड ऐसे लगा हुआ है और एक यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन, इसकी भी 10 किलो न्यूटन यहाँ पे दी हुई है। ये पॉइंट सी है, ये डी है। डिस्टेंस 1 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी 1 मीटर। सी और डी के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर, डी और बी के बीच के डिस्टेंस आल्सो 1 मीटर। डिस्टेंस टोटल ए बी यानी स्पैन ऑफ बीम इज 3 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अननोन रिएक्शन। जो यहाँ पे अननोन रिएक्शन लगी रहती हैं आर ए और आर बी, हम इनको फाइंड आउट करते हैं। अननोन रिएक्शंस हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे सिग्मा एफ वाई वाली थ्योरी, क्योंकि समीशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन द एक्स एक्सिस यहाँ पर नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि एक्स मीन्स होता है इस तरह के फोर्सेज, जो ऐसे फोर्स लगे होंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फोर्स होंगे वो एक्स होंगे, जो वर्टिकल फोर्स होंगे वो वाई वाले फोर्स होंगे। वर्टिकल में आपके जैसे ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा वो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा नेगेटिव, राइट में होगा पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि राइट में अगर कोई फोर्स है तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है नेगेटिव है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव है। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अननोन रिएक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन नहीं लगेगी, ये लगेगी क्योंकि यहाँ पर वाई डायरेक्शन में सभी फोर्सेस लगे हुए हैं। वाई में पहला फोर्स यहाँ पे आर ए लगा हुआ है और इसके बाद 10 डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ माइनस लगाया मैंने, डाउनवर्ड 10 है और प्लस ऊपर की तरफ आर बी है इक्वल टू 0। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो ऊपर की तरफ फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट बोला। एंड सेकंड कंडीशन लगाएंगे सिग्मा एम इक्वल टू 0 यानी समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। जितने भी फोर्स हैं सभी के मोमेंट का सम करके 0 के इक्वल हमें करना है। ये थ्योरी है। ए पॉइंट पर यहाँ पे मोमेंट लेना है हमें, तो 10 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो ए पर जब इसको मूवमेंट कराएंगे, मूवमेंट कराने की कंडीशन हमारी होती है कि मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस यानी लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की ये है
और पॉइंट जिसके अबाउट हमें मोमेंट चाहिए, यानी पॉइंट दैट अबाउट मोमेंट डिस्टेंस बिटवीन 1 मीटर। 1 मीटर 10 फोर्स है, डिस्टेंस 1 मीटर है, मोमेंट क्लॉकवाइज होगा इस तरह से, डाउनवर्ड की तरफ ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। फिर से 10 है, नेक्स्ट इस 10 को भी मूवमेंट कराएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमें दिख रही है 2 हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद आर बी ऊपर की तरफ को ऐसे मूवमेंट करके आएगा, तो आर बी नेगेटिव है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 3, तो टोटल इसको कैलकुलेट हम कर रहे हैं और 0 के इक्वल इसको रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 माइनस 3 आर बी इक्वल टू 0। और आर बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से 30/3 यानी 10 किलो न्यूटन। तो सिमिलरली आर ए की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, देन वी कैन फाइंड आर ए इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ओके, हमारी दोनों नॉन डायरेक्शंस हम निकाल चुके हैं, आर ए और आर बी। आर ए की वैल्यू 10 किलो न्यूटन है और आर बी की भी 10 आ गई यहाँ पर। ओके, अब हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। मैं शियर फोर्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ। शियर फोर्स डायग्राम की कैलकुलेशन के लिए शियर फोर्स एट ए। अब ए पॉइंट पर शियर फोर्स निकालने के लिए मैं 2 पॉइंट लेके चलता हूँ, A1 एंड A2। A1 मीन्स ए से पहले कितने फोर्स हैं इस बीम पर, ए से पहले इस बीम पर कितने फोर्स हैं। ए से पहले तो बीम ही नहीं है, तो यहाँ पर फोर्स होगा ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0। देन A2 मीन्स अगर ए पर कोई फोर्स लगा हुआ है, ए पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। तो ए पर हमारा फोर्स लगा हुआ है नीचे से 10, तो 10 यहाँ पे हमने लिखा। नेक्स्ट शियर फोर्स एट सी, इसकी भी 2 कंडीशन लेके चलेंगे सिमिलरली, C1 एंड C2। C1 मीन्स सी से पहले कितने फोर्स है बीम पर, सी से पहले केवल 10 है, तो 10 की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी 10 लिखा। इस तरह से C2 10 पहले से था, सी पर अगर कोई फोर्स है तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, -10 होगा क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स है और 0 आ जाएगी वैल्यू। नाउ शियर फोर्स एट डी के लिए D1 एंड D2। D1 0 तो है ही पहले से ही, बट यहाँ पे -10 और ऐड हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी -10, और यहाँ पर -10 और डी पर क्या फोर्स था 10, ऊपर से हो रहा है 10। सी पर हमने निकाला था क्या 0 निकाल लिया था, और डी पर D1 पर हमने क्या निकाला है 0, क्योंकि 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा और 0 और -10 इक्वल टू -10। एंड शियर फोर्स एट बी के लिए B1 एंड B2। B1 की वैल्यू -10 एंड -10 पहले से है, और B पर एक फोर्स नीचे से लगा हुआ है 10 जो पॉजिटिव है, तो वैल्यू फाइंड आउट निकल के आएगी 0। हमारा क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 पर ख़त्म हुआ, यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। यहाँ पर मैं बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट एट ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पीछे कोई बीम है नहीं जो यहाँ पे फोर्स आएगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा 0। हम इस तरफ राइट की तरफ मूवमेंट लेते जा रहे हैं, बीम की तरफ हम राइट की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। ए पर 0 है, सी पर ये फोर्स हमारा, सी से पहले फोर्स हमारा आर ए लगा हुआ है, आर ए की वैल्यू 10 है, 10 को मूवमेंट कराएंगे सी पर, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पर वैल्यू आएगी 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो जैसे बेंडिंग मोमेंट एट डी पर वैल्यू आएगी मोमेंट की, ये 10 यहाँ पर मूवमेंट करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा कितनी 2, और 10 नीचे की तरफ डाउनवर्ड है तो माइनस आएगा इस तरफ से ऐसे, और डिस्टेंस करेगा 1। ये कैलकुलेशन कितनी आएगी 20 में से 10 माइनस हुआ 10 किलो न्यूटन मीटर यूनिट होती है मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट एट बी
बी पर बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे। बी पर ए फोर्स जाएगा, बी पर ए की वैल्यू है 10, डिस्टेंस कवर करेगा 3, 10 ऊपर से सी पॉइंट पर जो 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे जाएगा डाउनवर्ड, 10 इंटू 2, फिर से डाउनवर्ड 10 है, डिस्टेंस कवर करेगा 1, और कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 30, 20 और 10, यानी -30 ये और +30 ये 0। 0 से स्टार्ट हुआ 0 पर ख़त्म हुआ। सिंपल सपोर्टेड बीम की एक कहानी होती है जो हमें कैलकुलेशन पता लग जाती है कि 0 से स्टार्ट 0 पर ख़त्म, सिंपल सपोर्टेड बीम के केस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने कैलकुलेशन निकाल चुकी है, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की कैलकुलेशन दोनों हमने निकाल ली है इस क्वेश्चन की। अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी के नीचे करेंगे। यहाँ पर ये =0 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना लेता हूँ। ये लाइन बन गई हमारी, ये पॉइंट हमारा बी हुआ, ये ए, यहाँ पे सी, और ये इस तरह से डी। अब ए पर शियर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं हम इस लाइन पर। ए पर हमारा था 0 और 10, तो 10 को हमने यहाँ पर लिया है, जूम किया। C1 पर 10 था, C2 पर 0 था, तो C2 पॉइंट यहाँ आ गया। D की बात करेंगे, D1 पर 0 था, D2 पर -10 था, नीचे की तरफ -10 ले लिया हमने। B1 पर -10 था, B2 पर 0 था। ये सारे पॉइंट हमारे मिल गए। अब इन पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेंगे, इन पॉइंटों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये क्वेश्चन हमारा हो गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस तरह से ये हमारा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्वेश्चन। 10 वैल्यू यहाँ पर है, 10 वैल्यू यहाँ पर है। नाउ वी कैन ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेम इसी के नीचे हमें ड्रॉ करना है, इसी डायग्राम के नीचे। ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए पर बेंडिंग मोमेंट 0 था, पॉइंट लगा 0 पर। सी पर 10 था, सी पर 10 लगाया। डी पर 10 था, डी पर 10 लगाया। बी पर 0 था, बी पर 0। अब इन पॉइंटों को हम ऐसे करके मिला देंगे स्केल से। ये हम इनको इस तरह से मिला दिया हमने, ये हमारे पॉइंट मिल गए। ये हमारा बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ओके स्टूडेंट्स, कोई अगर क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है आपको, जिससे हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स आसानी से सोल्व कर दें। ठीक है, आप हमारी जितनी भी क्लास हैं सभी देखते रहना है आपको। ओके, थैंक यू।